नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ ली। उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपन विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं उसका रीजन देख लिया था। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं थी, उनके अपन ने गुणधर्म देख लिए। ठीक है, आज अपन एक नया टॉपिक देखो अपनी पहली यूनिट में विद्युत क्षेत्र वाले में, उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। देखो विद्युत द्विध्रुव आपने देखो विद्युत द्विध्रुव से पहले मैं आपको एक बात कहता तो आपने ये देखा है कि देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा क्या कहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात यदि आपने की है तो वो आपने की है पॉजिटिव से नेगेटिव। यह इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ आपके पास आवेश हुआ वो धनावेश है, यहाँ पे आवेश है वो क्या हुआ ऋण आवेश हुआ, यही हुआ ना। और इसका मतलब भी देखो मैं ये कहूँ कि दो आवेश हो गए, इस तरह से अपन ये कह दें कि दो द्विध्रुव बन गए। क्या आपके पास द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब दो आवेश अपन कह दें, तो इन दोनों आवेशों से अपन देखो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बना सकते हैं। हमको देखो कि क्या कह देंगे कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में यदि अपन कहें तो विद्युत द्विध्रुव क्या बन जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे स्थित होते हैं, तो वो आपके पास क्या बनेगा विद्युत द्विध्रुव बनेगा। जैसे मैं देखो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता, मैं ये कह देता कि NaCl है, ठीक है। NaCl को देखो अपन यदि ये करते तो देखो एक आपके पास Na+ बनता और एक Cl- बनता, यही स्थिति आपके पास बनती। या देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या बन गया नेगेटिव बन गई, स्थिति आपके पास ऐसी बन रही है। या मैं यहाँ से आपको कहता देखो HCl है, ये भी आपके पास देखो द्विध्रुव के उदाहरण है। यहाँ पे H+ और Cl- दो आपके पास द्विध्रुव बन जाते हैं। ऐसे देखो मैं ये कहता कि एक H2O भी है भी, या फिर मैं देखो यहाँ पे ये कहता अमोनिया की बात करता, लेकिन देखो यहाँ एक द्विध्रुव है भी, यहाँ भी एक द्विध्रुव है, लेकिन जल की यदि बात करते हैं तो यहाँ आपके पास कितने द्विध्रुव है, दो द्विध्रुव है। द्विध्रुव की बात यदि करते हैं देखो NaCl की यदि मैं बात करता तो देखो इस प्रकार से आपके पास स्थिति बनती है। NaCl में अपन देखो Na+ कह देते और Cl- कह देते, ऐसी स्थिति आपके पास देखो इसमें बनती, H+ होता और Cl- होता, ठीक है ना। लेकिन जल वाले में देखो आपके पास जल जो H2O अपन कह रहे हैं, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि दो द्विध्रुव बनता। वो दो द्विध्रुव देखो आपके पास कैसे बनते, इसकी जो अपन नवसंरचना यदि मैं कहता तो देखो शायद इसी प्रकार से इसकी अपन नवसंरचना वो ही कहते। और ये जो पार्टिकल है वो आपके पास ये अपन मान लेते, यहाँ H+ होता, यहाँ H+ होता और ये क्या होता O2 होता। तो इसका मतलब देखो यहाँ आपके पास क्या होता, O2- का मतलब देखो आपके पास है एक इसके साथ है द्विध्रुव बनता और एक इसके साथ द्विध्रुव बनता। तो देखो H2 है तो विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण, लेकिन यहाँ कितने द्विध्रुव बने हुए हैं, दो द्विध्रुव बने हुए हैं, ठीक है।
ऐसी स्थिति अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया में देखो यहाँ पे कितने बन जाएंगे भी, 3 द्विध्रुव बन जाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की अपन देखो यदि परिभाषा कह रहे हैं तो क्या कह देंगे, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे स्थित होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन बताते हैं तो एग्जाम्पल है वो अपन क्या कह देंगे, देखो ये कह देंगे NaCl है, HCl है, H2O है, फिर अपन ये कह देंगे अमोनिया है, NH3 है। ये सभी उदाहरण आपके पास किसके बनेंगे, विद्युत द्विध्रुव के बनेंगे। ठीक है, ये अपन देखो विद्युत द्विध्रुव से अपन बता देंगे। इसमें विद्युत द्विध्रुव है वो कितना है, एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें विद्युत द्विध्रुव है, इसमें कितना एक है। इसमें विद्युत द्विध्रुव कितने, दो है। इसमें विद्युत द्विध्रुव वो कितने, 3 विद्युत द्विध्रुव बनेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त, कोई 2 शर्त लिखिए कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आदर्श शब्द आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि विद्युत द्विध्रुव में देखो आपके पास 2 आवेश अपन ने कहा है विद्युत द्विध्रुव में, मतलब शर्त से पहले आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ क्यू आवेश है, ये आपके पास क्यू आवेश है, धन आवेश हो गया, ये आपके पास ऋण आवेश हो गए, क्योंकि अपन ने कही है कि देखो समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के आवेश, दिशा में विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब प्लस और माइनस दोनों, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2a दूरी पर। 2a कई बुकों में देखो इसको d भी ले रखा है। आगे अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे इस d को क्या करना पड़ेगा, d/2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ अपन जब 2a लिख देंगे ना तो अपन उसको आसानी से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन आपके पास क्या हो जाए, इजी हो जाए, इसलिए अपन इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखो क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूँ, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव जैसे मैं कहता ये धनावेश हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, ऋणावेश हुआ, इनके बीच की दूरी अत्यल्प है तो वो क्या बना हुआ, विद्युत द्विध्रुव है। लेकिन आदर्श यदि आप बनाओगे तो आदर्श विद्युत द्विध्रुव यदि बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी को तो अपन क्या करते हैं, शून्य कर दें। इनके बीच की दूरी को तो अपन क्या कर दें, बहुत ही कम कर दें, या फिर अपन दूरी को क्या कर दें, शून्य कर दें। और जो आवेश थे इनका मान क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो वो क्या बनेगी, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त बनेगी भी। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की यदि शर्त आपको पूछ लें तो क्या कहोगे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसका मान तो क्या हो जाए भाई, शून्य की ओर अग्रसर हो जाए, और आवेशों का मान क्या हो जाए, अनंत की ओर अग्रसर हो जाए, तो वो क्या बनेगी, विद्युत द्विध्रुव की आवश्यक शर्त बन जाएगी। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की आवश्यक शर्त है वो कंडीशन है वो ये बनेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपने बताए दिए। अब देखो यहां से मैं एक परिभाषा और बनाता हूं आपको। परिभाषा देखना कि विद्युत द्विध्रुव है, और फिर मैं देखो परिभाषा कह रहा हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अपन देखो P से कहेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपन कहते हैं। ठीक है ना, और वो अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन कह रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा कि देखो मैं ये कह देता कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कह दूं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कह दें, या मैं कह देता कि सदिश दूरी, एक ही बात है, सदिश दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार वापस से सुन लो, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण
तथा विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश विद्युत द्विध्रुव के दोनों जो आवेश है उनके बीच की दूरी कह दूं या मैं सदिश दूरी कह दूं, इनका गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। जैसे देखो अपन ये कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश, एक प्लस क्यू आवेश कह रहे थे, दूसरा अपन क्या कर रहे थे? माइनस क्यू आवेश कर रहे थे। अब इनके बीच की दूरी क्या है? 2a अत्यल्प तो मान रहे थे। दूरी जब आपके पास अत्यल्प होती है तो उस दूरी को मैं ये कह सकता हूं कि विस्थापन बन जाएगा। दूरी का मान यदि बहुत ही कम है तो दूरी आपके पास जितनी कम होगी तो उसमें अपन क्या कह देंगे? निश्चित दूरी हो जाएगी। वो दूरी आपके पास मान लो कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है या अपन 1 सेंटीमीटर, दूरी कम होगी, कम होते ही वो क्या बन जाएगी? आपके पास विस्थापन बन जाएगी। इस कारण से मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया? सदिश दूरी। ठीक है ना? तो सदिश दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव है। तो एक आवेश का परिमाण लेना, चाहे अपन धनात्मक ले चाहे ऋणात्मक ले, इन दोनों का अपने को बताया परिमाण तो क्या आएगा? क्यू आएगा भी। तो अपन देखो विद्युत जो द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा हूं। आघूर्ण P की जो अपन वैल्यू कह रहे हैं वो आपके पास क्या होगी? एक आवेश तो ये हो गया, इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2a। 2a को भी आपने क्या कर दिया? सदिश फॉर्म में कर दे, तो ये अपन देखो एक बार 2a लिख देते। ठीक है ना? तो P का यदि अपन मैग्नीट्यूड के रूप में अपन कह रहे हैं तो वो स्थिति ये कह देंगे। ठीक है कि विद्युत द्विध्रुव है वो आघूर्ण के रूप में अपन यदि कहते तो अब इस आघूर्ण की देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने देखो आपको याद हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो गया? Q गुणा 2a बन गया लिखना। ठीक है, अब यहां से देखो मैं आपको एक टॉपिक और कहता हूं कि कल आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा दी थी क्या? प्लस से माइनस की ओर कहिए, तो मैं कहूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में अपन ये कह देंगे कि क्या होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। और वो ऋणावेश से धनावेश की ओर क्यों होगी उसका रीजन देखो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगी, इसकी दिशा में जो कह रहा हूं ना वो दिशा क्या कर रहा हूं? माइनस से माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, और वो एक दिशा होती है। इसका मतलब देखो आपके पास क्या होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। अब इस दिशा का देखो रीजन देखना कि अपन ये माइनस से प्लस क्यू आवेश क्यों करें। जैसे देखो सपोज करो ये आपके पास एक धनावेशित प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास क्या हुई? ऋणावेशित प्लेट हो गई। अब इसके लिए अपन एक समरूप विद्युत क्षेत्र खींचते तो यही होता क्या? प्लस से माइनस की ओर। ये किसकी दिशा है भी? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब मैं इस विद्युत क्षेत्र में क्या करता कि एक द्विध्रुव ये रख देता, यहां मैं आवेश हो माइनस क्यू आवेश करता और यहाँ क्या होता? प्लस क्यू आवेश होता। तो देखो माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे क्या? प्लस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश को प्लस क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा नहीं करेगा भी? ठीक है, यहाँ क्या? प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा भी? माइनस क्यू आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा भी। कल अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ये बात कही है, तो ये अपन कहेंगे तो ये द्विध्रुव क्या होगा? यू न रहकर आपके पास यहाँ पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा भी। तो विद्युत क्षेत्र की देखो विद्युत क्षेत्र की अपन ये कह रहे हैं कि स्थायी साम्य अवस्था में आ जाएगा, और स्थायी साम्य अवस्था में आ जाएगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी क्या? देखो ये धनावेशित था, ऐसी स्थिति बनेगी, ये ऋणावेश था, तो ये आपके पास अपन ने समरूप विद्युत क्षेत्र खींच दिया था। अब ये अपन ने द्विध्रुव रखा है, वो भी क्या होगा? ये हो जाएंगे, ये माइनस क्यू होगा, ये क्या हो गया? प्लस क्यू हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या है? प्लस से माइनस की ओर, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में क्या बन गई? माइनस से आपके पास प्लस की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या बनी है? प्लस से माइनस की ओर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो गई? माइनस से प्लस की ओर बन जाती है। अब दिशा जब आप कह रहे हो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन गई? सदिश राशि है या नहीं है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप क्या कह दोगे? एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होती है तो देखो अपन ये भी बता सकते हैं यहां से, ठीक है ना? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो एक सदिश राशि है जिसकी दिशा अपन क्या कह देंगे कि माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, ये भी अपन बता सकते हैं। और P का अपन यदि फॉर्मूला कहेंगे तो ये क्या हो गया? Q गुणा 2 ये कह देंगे। ठीक है, एक आवेश का जो अपन परिमाण कह रहे हैं भी
परिमाण लेना है वो अपने प्लस क्यू का और इनके बीच की दूरी 2a कह देंगे। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो बन जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है तो क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आप विमीय सूत्र भी बता सकते हैं क्या? तो वो विमीय सूत्र देखो कि देखो अपन P की विमा लिखते हैं। बोलो P की विमा क्या बन गई? आवेश की विमा बोलो A1T1, V या नहीं V? ठीक है, आवेश की विमा क्या होगी? A1T1। इनके बीच की दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है? L1। तो यहां से देखो P की विमा क्या होगी? M0 L1 T1 A1 आपके पास क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। ठीक है, तो यह अपन विद्युत द्विध्रुव कह देंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देंगे। अब यहां से देखो अपन एक टॉपिक और लेके आते हैं कि अपन यहाँ पर देखो बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे भी, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा या विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। ठीक है ना, और विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, ये वाली लाइन और देखो अपन देख ले। फिर उसके बाद में अपन यहाँ से एक बड़े डेरिवेशन की ओर जाएंगे जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। नॉर्मल साइड वो टॉपिक है। मैं कहूं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। दूसरा टॉपिक मैं कहूं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा ये एक्सल लाइन हो जाएंगी, ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरा एक पॉइंट कहूंगा कि विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र, इन तीनों को देखो। निरक्षीय रेखा को अपन वैसे विषुववर्तीय रेखा भी कह देंगे भी। कहीं अपने बाद वो कंफ्यूज हो जाए कि अपन निरक्षीय निरक्षीय पढ़े। एक साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में 4 नंबर में। ठीक है ना, ये बड़े डेरिवेशन के साथ है भी। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अपन यहाँ पे पहले अपन उसकी परिभाषा की बात करें। अब ये बताएं, देखो विद्युत इतना शब्द आप बता सकते हो क्या करें? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? जैसे यही करेंगे, दो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, ये प्लस हो गया ये माइनस क्यू हो गया, इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2a अत्यल्प होगी। तो ये आपके पास निकाय जो बना है, इस निकाय का नाम क्या हो गया? अभी विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब अपन यहाँ पे परिभाषा क्या बनाना चाह रहे हैं? अक्षीय रेखा। तो मैं कह दूं कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको आप क्या कह दोगे? अक्षीय रेखा कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, दोनों आवेश मतलब एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाएंगे? अक्षीय रेखा कहलाएंगे। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा का जो मिड पॉइंट बनता है वो क्या बनेगा? विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बनेगा। जैसे देखो अपन विद्युत द्विध्रुव की ये अक्षीय रेखा कहेंगे प्लस क्यू और ये अपन ने क्या कह दिया? माइनस क्यू। ठीक है, इनके बीच का आपके पास देखो इनके मिड पॉइंट आपको निकालना है। इनके डबल, ये तो आपके पास कौन सी लाइन होगी? अक्षीय रेखा होगी। ये लाइन तो अपन ने क्या कर दी? अक्षीय लाइन, जो अक्षीय रेखा कह रहे, और अक्षीय रेखा बन जो कहने के बाद इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट अपन निकालना है तो इनके बीच की दूरी देखो कितनी है? 2a। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा कि अपन मिड पॉइंट यदि मैं कहता तो ये पॉइंट O, तो O इसका क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। केंद्र का सीधा सा आप एक काम याद रखना कि अक्षीय रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम कौन करेगा? जो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र करेगा। तो केंद्र करेगा तो ये दूरी कितनी होगी? a, और ये दूरी भी कितनी हो गई? स्मॉल a होगी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन बनता है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा क्या होगी? इक्वेटोरियल लाइन होगी। वो क्या होगी? तो इक्वेटोरियल लाइन में अपन देखो जो कह रहे हैं वो आपके पास क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। तो मैं कह दूं कि देखो अक्षीय रेखा के लंबवत, देखो अक्षीय रेखा के लंबवत तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को अपन क्या कह देंगे? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कह देंगे। यहाँ देखो 2 पॉइंट जोड़ने भी, अक्षीय रेखा के तो लंबवत होनी चाहिए, जैसे ये अक्षीय रेखा थी
इसके तो लंबवत हों, लेकिन लंबवत होने के साथ साथ इसकी विशेषता क्या होगी, वो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरेंगी। और केंद्र से गुजरेंगी इसका मतलब देखो क्या हो गई, जैसे देखो अपन ये करें, ये प्लस क्यू आवेश, ये अपन ये करें माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई। अब इनको मिलाने वाली लाइन तो क्या होगी, अक्षीय रेखा बन गई, बनी या नहीं बनी, अक्षीय रेखा होगी। इसका मिड पॉइंट क्या बन गया, केंद्र O बन गया। अब देखो अक्षीय रेखा के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली लाइन, तो अक्षीय रेखा के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली लाइन यही हुई क्या, तो इसका नाम क्या हो गया, निरक्षीय रेखा हो गई। ठीक है, तो इसको अपन क्या बता देंगे, निरक्षीय रेखा से अपन यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये अपन देखो निरक्षीय रेखा हो जाएंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पढ़ ली, निरक्षीय रेखा पढ़ ली, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र अपन ने कर लिया। ठीक है ना, तो उसके बाद में देखो यहाँ से एक और अपन टॉपिक यदि देखो बड़े टॉपिक की ओर जाते हैं, तो वो बड़ा टॉपिक यहाँ पे क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो मैं कह रहा हूँ कि 2012 में आया था। फिर निरक्षीय रेखा की तीव्रता 2015 में आया था। उसके बाद से अभी तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया है। इस टॉपिक के ऊपर देखो अपन ने आज जो टॉपिक पढ़े हैं एक बार वापस से देख लो, उन टॉपिकों को एक बार आप रिवाइज करना, और वो देखो अपन टॉपिक कौन कौन से कह रहे हैं वापस से सुन ले। देखो टॉपिकों में ये टॉपिक क्या क्या है, देखो अपन ने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव, क्या कह रहे हैं भाई, विद्युत द्विध्रुव को कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे स्थित होते हैं, तो वो क्या बनेगा, विद्युत द्विध्रुव बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह रहे हैं NaCl, HCl, H2O और NH3 करें, ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण अपन बता सकते हैं, इत्यादि करते हैं। फिर अपन इससे परिभाषा बनाई है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी मैं ये कह दूं कि इनके बीच की दूरी या सदिश दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी ये होगी। ठीक है, अब मैं इसकी दिशा कह रहा हूं, तो इसकी दिशा क्या है, प्लस है माइनस, जो अपन सॉरी इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में अपन कहेंगे तो माइनस से क्या होगी, प्लस की ओर देंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर कह देंगे। इसका अपन देखो विमीय सूत्र निकाला, तो विमीय सूत्र क्या कह दिया, M0L1T1A1 कह दिया। मात्रक की ओर बात कर देता हूं, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का T का यदि मैं मात्रक कहता तो मात्रक क्या बनता है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम हो जाएगा, और दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर अपन कह दें, तो कूलाम मीटर है वो आपके पास क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का अपन ने मात्रक पढ़ लिया। उसके बाद में देखो अपन यदि कहें तो विद्युत द्विध्रुव की कौन सी लाइन पढ़ ली, अक्षीय रेखा पढ़ ली। फिर अपन ने क्या कर दिया, द्विध्रुव का केंद्र पढ़ लिया, द्विध्रुव का केंद्र कर लिया। फिर अपन ने क्या कर लिया, निरक्षीय रेखा पढ़ ली। ठीक है, एक बार देखो आप यहाँ तक के टॉपिकों को, इन जो अक्षीय रेखा, केंद्र और निरक्षीय रेखा, इन टॉपिकों को एक बार रिवाइज करना। उसके बाद में अपन देखो कल बड़े टॉपिक से अपन शुरू करेंगे कि निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले जो बड़े टॉपिक हैं उनको अपन कल रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, कल हम आपको बड़े टॉपिक हैं। और एक और जो नोट्स की बात थी, तो कल संडे है, तो कल शायद आपको जो इनके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। पहले चैप्टर के पूरे नोट्स हैं वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले चैप्टर के नोट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद में आप देखना कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, वो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ में देखो जितने मैं जिन टॉपिकों के ऊपर साथ में वैसे तो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, और फिर भी देखो कोई न्यूमेरिकल रह जाए तो वो और हल करना, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये न्यूमेरिकल नहीं, और वो और मैं यहाँ पे बता दूंगा। धन्यवाद।